बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ और व्यूवर्स आपको कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन या मेरी बनने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और किसी तरीके से आपको उससे फ़ायदा हो सके। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ADA। व्हाट इज़ ADA? हम इस पर बात करेंगे, इसके मेरिट पर बात करेंगे, इसके एडमिशन पर बात करेंगे, इसके ड्यूरेशन पर बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, इसके सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। तो डिटेल से आज हम डिस्कस करने वाले हैं ADA पर। और ADA मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, यानी कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ADA क्या है, कैसे होता है, उस सारे को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो में हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाले जितने भी कोर्सेज हैं मैट्रिक से लेकर मास्टर लेवल तक, इंशाल्लाह सब पर बात करेंगे। सबके लिए मैं आपको गाइड करूँगी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि फिज़िकली कहीं जाकर किसी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करके नहीं कर सकते, वो अपनी तालीम को ना रोकें। उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वो वहाँ से डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन काम कर रहे हैं, या ऐसी लड़की हैं जिनको इजाज़त नहीं है घर से बाहर निकलने की, किसी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने की, या कोई भी रीज़न्स हैं, कोई हेल्थ को लेकर हैं, कोई घर की किसी परेशानी की वजह से आप नहीं बाहर निकल सकते और तो आप चाहते हैं कि आप पढ़ें और आप नहीं पढ़ पा रहे, तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी बेस है जहां आप आ सकते हैं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो में व्हाट इज़ ADA। ADA जो स्टैंड करता है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जैसा कि BA। पहले हम इसको BA कहते थे, अब हम इसको ADA कहते हैं, जस्ट फिनिश। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अब इसको ADA का नाम दे दिया गया और पहले हम इसको BA कहते थे। सिंपली ये है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा। चाहे आप इसको पंजाब यूनिवर्सिटी से करें, किसी कॉलेज से करें, किसी यूनिवर्सिटी से करें या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करें, ADA इज़ द BA, यानी BA और ADA एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है। पहले हम इसको BA कहते थे, अब हम इसको ADA कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया ADA इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो इसकी जब हम ये बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे माइंड में आते हैं। एक तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमने FA तो शायद पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है या हमने फलाने कॉलेज से किया है, तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तो अब हमें एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमने FA वहाँ से नहीं किया। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इंटरमीडिएट किया है, वो आपने किसी भी बोर्ड से किया है, किसी भी कॉलेज से किया है, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं ADA में। इसकी कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने यहीं से FA किया है तो आप यहाँ से ADA कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इंटरमीडिएट किया है, विच FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, DCOM, वट एवर, जो भी आपने इवन डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग का 3 इयर्स का DEA, तो भी आप ADA में एडमिशन ले सकते हैं। आप एलिजिबल हैं इसमें, और कहीं से भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो इसका जो ड्यूरेशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन का 2 इयर्स का ड्यूरेशन होता था BA का, इसी तरह ADA का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम चीज़ें नाम बदल रही हैं, बाकी ये सेम है, तो इसका भी 2 इयर्स का ड्यूरेशन है। आप 2 साल में बड़े आराम के साथ जो है अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। फ़र्क ये है कि BA जो था वो एनुअल होता है, एनुअल था, या आपको जो कॉलेजेस में करवाया जाता है वो एनुअल सिस्टम से कराया जाता है, जबकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप ADA करेंगे तो आप सेमेस्टर वाइज करेंगे, आप इसको 4 सेमेस्टर्स में करेंगे। 6 माह का 1 सेमेस्टर होगा, साल के 2 सेमेस्टर होंगे, और इस तरह 2 सालों में 4 सेमेस्टर हैं जो आप कंप्लीट करेंगे और आपका ADA कंप्लीट हो जाएगा। यानी ड्यूरेशन वही है, 2 साल ही हैं, लेकिन वहाँ एनुअल करते हैं, यहाँ पर आप सेमेस्टर सिस्टम से करेंगे।
अब बात करते हैं मेरिट की, आपके कितने नंबर होंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मेरिट का कोई इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं होता। अगर आपने पास किया हुआ है अपना इंटरमीडिएट तो ऑलमोस्ट आपको एडमिशन मिल ही जाता है। इसके मेरिट का बहुत कम इशू होता है, एडीए लेवल तक तो काफ़ी कम ही इशू है। आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपका इंटरमीडिएट क्लियर है, तो बड़े आसानी से आपको जो है इसमें एडमिशन मिल जाता है। और एडमिशन का मैं आपको बताती चलूँ कि इसके एडमिशन भी जो है वो साल में 2 दफ़ा खुलते हैं। एक दफ़ा मार्च में खुलते हैं और एक दफ़ा सितंबर में खुलते हैं। तो 2 दफ़ा जो है इसके एडमिशन खुलते हैं, एक दफ़ा मार्च और सितंबर में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी सेमेस्टर से आप शुरू कर सकते हैं और सुकून से अपना जो एडीए है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फ़ी पैकेजेस बहुत कम है दूसरे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत। आपका एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो तकरीबन 3000 है या 3000 से भी थोड़ी कम ही होती है। तो आप मैक्सिमम जो है इसको 3000 कर लें कि 3000 इसकी फ़ीस है पर सेमेस्टर की। तो आप देखेंगे बड़े आराम के साथ आप जो है 12,000 में आपकी ईडीए की डिग्री आपके पास आ जाती है। जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें 15,000 आपके एक ईयर की जो फ़ीस है या 20,000 आपके पर ईयर की फ़ीस है। तो इसके कंपैरिजन अगर आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को देखें तो इसका फ़ी लेवल भी काफ़ी कम है और आप आराम से उनके साथ इसको कर सकते हैं। तो ये इसका सारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स पर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ाना होता है, कितने क्रेडिट और के होते हैं। इसका जो पहला सेमेस्टर होता है इसमें आपने पढ़नी होती है इस्लामियत या अखलाकियात। जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामियत पढ़ते हैं और जो नॉन मुस्लिम है वो अखलाकियात पढ़ते हैं। दूसरा पाक स्टडीज़ और तीसरा इंग्लिश, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ने होते हैं। जो इसका मीडियम है वो उर्दू होता है, इस्लामियात मुताला पाकिस्तान का, और इंग्लिश ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम होता है। और ये 3 क्रेडिट और के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको लिखा होता है प्रोस्पेक्टिस में कि आपने कितने क्रेडिट और एक सेमेस्टर में पढ़ने हैं। जिस तरह इस सेमेस्टर में आपने जो है 12 क्रेडिट और पढ़ने हैं, जिसमें से 9 सिलेक्ट हैं, ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, कंपलसरी हैं। और 3 क्रेडिट और का आपने एक सब्जेक्ट उसमें से सिलेक्ट करना होता है। आपके पास ऑप्शन होती है, एक लिस्ट होती है, कोई उसमें मेरे ख्याल से 30-40 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपने वो सब्जेक्ट एक उठाना है और आपने उस सेमेस्टर में पढ़ लेना है, जिसके आगे लिखा होगा 3 क्रेडिट और। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्रेडिट और से चलता है, इसलिए आपने इसको मद्देनजर रखना है। इसमें कोडिंग भी दी होती है, उससे आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कोडिंग का कोई ऐसा मसला नहीं है, बस वो आपने फिलिंग करने के लिए पेपर्स में, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, वो लिखनी होती है। और इसका कोई ताल्लुक इतना ख़ास नहीं होता। क्रेडिट ऑर्स का बहरहाल आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि क्रेडिट और जितने क्रेडिट्स और का आपको कहा गया, आपने उतने ही क्रेडिट और का सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्रेडिट और से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो क्रेडिट और को इतना नहीं समझ पाते। तो बस सिर्फ सिंपली सी ये है कि आपको जिस सेमेस्टर में लिखा हुआ है इतने क्रेडिट और का आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो सब्जेक्ट लिखे हुए उनके आगे क्रेडिट और है, एक आपने ले लेना। दूसरे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के आगे इंग्लिश लिखा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स के आगे उर्दू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जिन सब्जेक्ट के आगे उर्दू लिखे हैं इनकी बुक्स आपको उर्दू में मिलेंगी और आपने उर्दू में ही इनका पेपर देना है। और जिन सब्जेक्ट के आगे इंग्लिश लिखा हुआ है इनकी बुक्स आपको इंग्लिश में मिलेंगी, इनकी असाइनमेंट्स आपने इंग्लिश में बनानी है और पेपर आपकी मर्जी होती है। आपको ऑप्शन दी होती है कि चाहे आप उर्दू में करें और चाहे आप इंग्लिश में करें। तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो मैंने आपको बता दिया कि आपने उसके 12 क्रेडिट और हैं, जिनमें से 9 क्रेडिट और उन्होंने सिलेक्टेड लिखे हुए हैं कि कौन से करने, और 1 क्रेडिट और आपने सिलेक्ट करना है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में भी आपके पास जो है 9 क्रेडिट और डिसाइडेड है कि आपने इंग्लिश पढ़नी है, आपने बिजनेस मैथ पढ़ना है और आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पढ़नी है। 3 क्रेडिट ऑर्स के ये हैं, तीनों इंग्लिश में हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप पेपर उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बुक्स आपके पास इंग्लिश में आएंगे, असाइनमेंट आपने इंग्लिश में देनी है। इसके अलावा जो है आपने 9 मज़ीद क्रेडिट ऑर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है 9 क्रेडिट और है, आप एक सब्जेक्ट 6 क्रेडिट और का ले लें, एक 3 क्रेडिट और का ले लें, आपके 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और पेपर दे दें। और चाहे आपकी मर्ज़ी है कि आप 3 क्रेडिट और के 3 सब्जेक्ट के पेपर दें और 3 पेपर दे दें। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि चाहे आप 2 सब्जेक्ट ले लें, एक 6 का और एक 3 का, आपके 9 क्रेडिट और पूरे हो गए। और चाहे आप 3 के 3 सब्जेक्ट्स ले लें और आपके 9 क्रेडिट और पूरे हो गए। आपने क्रेडिट्स अपने पूरे करने हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड सेमेस्टर। इस तरह थर्ड सेमेस्टर
सेमेस्टर में आपको लिखा होता है कि आपने 18 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो पूरे करने हैं। 18 क्रेडिट आवर्स आपने कैसे पूरे करने हैं, या तो आप 6 क्रेडिट आवर्स के 3 सब्जेक्ट के पेपर दे दें, यानी कि 6 क्रेडिट आवर उठाएं, 3 सब्जेक्ट के पेपर दें, मामला ख़त्म। या आप 3 क्रेडिट आवर्स के पेपर उठाएं और आप 6 सब्जेक्ट लें और 6 सब्जेक्ट के पेपर दें, तो भी ख़त्म। यहाँ पे डिपेंड होता है, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी असाइनमेंट होंगी, उतने पेपर होंगे। अगर आप ज़्यादा क्रेडिट और का सब्जेक्ट उठा लेती हैं, उसमें ज़रा मेहनत कर लेती हैं, तो थोड़े पेपर्स होंगे। और इसी तरह अगर आप कम क्रेडिट और का सब्जेक्ट उठाती हैं तो आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाएंगे। और सेम पैटर्न आपने रिपीट करना है 4th सेमेस्टर में। 3rd में भी आपके पास पूरी ऑप्शन है, खुद आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, चाहे 3 कर लें चाहे 6 कर लें। इसी तरह 4th में भी आपके पास सिलेक्शन है, आप चाहे 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें चाहे आप 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। तो ये आपके ऊपर सिलेक्शन है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहें। मैं इंशाल्लाह इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूँगी। जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे और उन्हें बताते चलेंगे। इसमें भी मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी क्लियर करूँ। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसकी बुक्स इंग्लिश में होंगी, असाइनमेंट इंग्लिश में होंगी, पेपर्स की आपके पास ऑप्शन होती है, चाहे आप उर्दू में अटैम्प्ट करें चाहे इंग्लिश में अटैम्प्ट करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि ADA क्या है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसमें सब्जेक्ट कैसे आपने सिलेक्ट करने हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।